जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति आज भी इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम करने वाले हैं गणित और रीजनिंग सहित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होंगे। और ये सीरीज आपको रोजाना दोपहर 1 बजे मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पहले से ही डाल दी जाती है, वहाँ पे जाकर आप इसे मिला सकते हो और क्लास में आकर अपना आकलन कर सकते हो। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले हम 15 क्वेश्चन गणित के करेंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी बार बार पूछे जाने की संभावना है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी तो भी हम निकाल लेंगे, और यदि पूछा जाए दोनों का औसत तो भी निकाल लेंगे। ठीक है, औसत का हमें पता है कि राशियों का योग बटा संख्या होगी। तो पहले हमारे पास दूसरी संख्या होनी चाहिए, उसके बाद ही हम औसत निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। महत्तम समापवर्तक है 12 और लघुत्तम समापवर्तक है 600। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ दिया गया 12 इंटू एलसीएम दिया गया 600। इसमें यदि हम एक संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। 12 एकम 12 और 12 दूने 24 और 2 का भाग 600 में कितनी बार जाएगा, 300 बार। 300 एकम 300, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 300 आ गई हमारे पास। और पहली संख्या है 24। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो वो क्या आ जाएगी, 300। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया गया कि इनका औसत क्या होता है। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या। राशियाँ कौन सी हो गई, एक 300 हो गई, एक 24 हो गई। तो योग कितना हो गया, 300 और 24 कितने हो जाएंगे, 324। संख्या कितनी हो गई, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग देंगे। 324 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 162 बार। तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 162। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से पूछ ले, हमारे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई है। यदि यह घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी या इकट्ठी बजेगी। ठीक है, तो इनका समयांतराल दिया गया है। जब भी घंटियों से संबंधित इस प्रकार का समयांतराल का क्वेश्चन आए और फिर एक साथ या किस समय बजेगी ये पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा हमेशा एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालना होगा। उनका किसका एलसीएम निकालना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने का अपना वही तरीका। सर्वप्रथम हम 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। फिर से 1 बार 2 का भाग दे लेते हैं, 1 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार जाएगा। अब 2 का भाग देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, वो बाद में भी काउंट कर सकते, केवल एक ही जगह 3 का भाग दे लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 बार 1 में नहीं जाएगा, फिर 1 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार, 2 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 3 में 1 बार। अब 5 और 2 को सीधा गुणा करवा लो, इसमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक एक अंक बचे हैं। 5 दूने 10, 10 3 कितने हो जाएंगे, 30, 30 दूने 60 और 60 दूने 120। तो एक बार तो ये एक साथ बजे है, उसके बाद में ये इसका एलसीएम आया 120, अर्थात हम कह सकते हैं 120 सेकंड बाद में पुनः बजेंगे। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट बाद में ये पुनः बजेंगे। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 2 का भाग देंगे, 15 बार एक साथ बजेंगे। और एक बार बज चुके हैं तो 15 और 1 कितनी बार एक साथ बजेंगे, 16 बार एक साथ बजेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या है आरोही क्रम में।
ठीक है। ये भिन्नें दी गई है और इनको बताना है आरोही क्रम में कौन सी है। ठीक है, तो भिन्नों का तुलना हमें किस प्रकार करना है। 9/11 दी गई है और एक भिन्न दी गई है 7/8 और एक दी गई है 5/7। तो आपको भिन्नों की तुलना के लिए सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या में एक एक जीरो उतारना। ठीक है, 9 के 90 बना दो, 7 के 70 और 5 के 50। अब भाग दे दो, 11 8 88 8 बार जाएगा, 8 8 64 ये भी 8 बार जाएगा और 7 7 49 तो ये 7 बार जा रहा। तो सीधी से ये सबसे छोटा है तो ये 5/7 सबसे छोटी होगी। तो जिसमें सबसे पहले अंक 5/7 है वह छोटी होगी। तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो अब इन दो में से आएगी। ठीक है, 5/7 इसमें पहला है और इसमें भी पहला। अब हमें देखना 9/11 और 7/8 में से कौन सी बड़ी है। तो हमने इतना तो देखा था कि 9/11 है और 9/11 में हमने जीरो उतारा तो कितना आया 11 8 88 और शेषफल कितने बचे 2। फिर जीरो उतारने पर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूने 22 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने लिया था क्या 7/8 भाग दिया था, जीरो उतारने पर कितनी बार गया 8 8 64 और 70 में से 64 घटाए तो 6 बचे। फिर जीरो उतार कर भाग देने पर कितनी बार गया 7 8 56 7 बार। तो यहाँ पे 81 आ रही है, यहाँ पे 87 आ रही है, तो ये ज़्यादा है 7/8। तो 9/11 छोटी होगी, उसके बाद में 7/8 बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 5/7, 9/11 और 7/8 ये क्या है, इनका आरोही क्रम है या बढ़ता क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, औसत से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है और कन्फर्म क्वेश्चन आएगा औसत से संबंधित। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हमें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती, एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, 2 के बाद में होगी 3, 3 के बाद में 4 नहीं होगी 5 होगी, 5 के बाद में 7 होगी और 7 के बाद में 9 मत कर देना क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। तो कौन सी होगी 11 होगी। यह हो गई 5 अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5। राशियों का योग बटा संख्या कितनी हो गई, संख्या 5। 3 और 2 5, 5 10 7 17 11 28, 28 में भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा 5 पंजे 25, 3 शेषफल बचेंगे, जीरो उतारेंगे 6 पंजे 30, 5.6 आएगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें से लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। प्रतिशत के लिए हमारे पास अनुपात होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों का प्राप्तांक दिया गया और लड़कियों का प्राप्तांक दिया गया। ठीक है, गर्ल्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लड़कों का प्राप्तांक दिया गया 60 और लड़कियों का दिया गया 80, कुल प्राप्तांक दिया गया है 68। ठीक है, तो इसका अंतर इसके नीचे लिखना, 60 और 68 का अंतर कितना हो जाएगा 8 और इसका अंतर इसके नीचे लिखना, 68 और 80 का अंतर हो जाएगा 12। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा यहाँ पे 12:8। काट लेते, 3 के पहाड़े से 4 बार, सॉरी 4 के पहाड़े से 3 बार कटेगा और 8 2 बार कटेगा। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 3:2। पूछा क्या है लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, कुल संख्या कितनी हो गई 3 और 2 5 इंटू प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करवा दो, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार और 20 को 3 से गुणा करेंगे 60%। यदि पूछता लड़कियों का प्रतिशत तो लड़कियों का कितना हो जाता 2/5 इंटू 100 और 20 दूने 40 आ जाते। तो यहाँ पे लड़कों का पूछा तो 60% लड़के हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए नहीं है। ठीक है, पढ़े गए हैं। सही औसत प्राप्तांक कितने हैं, तो 5 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए औसत 50, तो कुल प्राप्तांक कितने हो गए 5 का योग हो जाएगा 50 इंटू 5 अर्थात 250। अब ये बोल रहा है कि 48 के जगह 84 पढ़ लिए, तो कितनी ज़्यादा पढ़ लिए 84 में से 48 घटा लेते हैं, तो कितने ज़्यादा पढ़ लिए 14 में से 8 जाएंगे कितने हो गए 6, 7 में से 4 जाएंगे 36। ठीक है, 36 अंक ज़्यादा पढ़ लिए गए। तो
कुल अंक कितने हैं? 250 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 214। तो कुल 214 अंक है। अब संख्या वही होगी छात्र, तो वही 5 पहले थे 5 अब है, तो 214 में हमें भाग देना। 5 का कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, कितने शेषफल बचेंगे? 1, और 4 उतार देंगे, 2 पंजे 10, 4 शेषफल बचेंगे तो 8 पंजे 40। तो 42.8 क्या होगा? इनका सही औसत प्राप्तांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 8 है तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया गया है तो वो संख्याएं ज्ञात करना हमारे लिए अत्यंत आसान हो जाएगी। किस प्रकार? योग दिया गया 20 और अंतर दिया गया 8, तो एक बार तो इसे जोड़कर 2 का भाग दे दो और एक बार इन्हें घटाकर 2 का भाग दे दो। ठीक है, जब जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या आएगी और घटाकर 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, 20 और 8 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14 आएगा, और 20 में से 8 घटाएंगे 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा। तो बड़ी संख्या 14 होगी और छोटी संख्या 6 होगी। देख लीजिए, योग कितना हो रहा? 14 और 6 20, और अंतर कितना हो रहा? 14 में से 6 घटाएंगे 8, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। मतलब इतनी दूर हमारा प्रश्न सही है। अब क्या पूछा है कि इनके वर्गों का अंतर, तो 14 का वर्ग होता है 196, 8 का वर्ग होता है 36, 196 में से 136 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो आयु से संबंधित आपको तीनों स्थितियां बताई गई है कि एक स्थिति होगी पहले की, एक होगी वर्तमान की और एक होगी बाद की। जो पहले की होगी वो पहले लिखनी है, उसके बाद में वर्तमान की और लास्ट में बाद की। तो पहले की तो दी नहीं है, यहाँ पे वर्तमान की दी गई है, तो सीधा वर्तमान का अनुपात लिख दो 8:15। इसके बाद में जो बाद का दिया गया है कितना? 11:18, जिसे हम नया अनुपात भी बोलते हैं। इन्हें करवा दो वज्र गुणा। ठीक है, 18 8 144, और 15 को 11 से करेंगे तो 165। अब हमें क्या करना? इसका अंतर, नए अनुपात का अंतर 18 और 11 का अंतर 7, वज्र गुणा का अंतर 144 और 165 का अंतर, सॉरी 165 होगा, 15 और 11 से गुणा करवाएंगे 21, इंटू जो समय अंतराल दिया गया कितना दिया गया? 9 वर्षों बाद, तो 9 से गुणा करवा दो। 3 से ये 3 बार और 21 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 24, और 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 3 45। तो इनकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? 24 वर्ष और 45 वर्ष। पूछा क्या? वर्तमान आयु का अंतर, तो 45 में से 24 को घटा देंगे, कितना आएगा? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो इन संख्याओं का अनुपात कितना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। किस प्रकार? देखिए, एक संख्या तीसरी संख्या मान ली हमने 100 है, दो संख्याएं ये बोल रहा है कि एक तो 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, और एक 50% अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। अब इनका अनुपात निकाल लो। 0 से 0 12:15, 3 के पहाड़े से 4 बार, 3 के पहाड़े से 5 बार, 4:5, बस उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद में खर्च ना बढ़े? सेना भर्ती परीक्षा से संबंधित सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही? वृद्धि हो रही, कितने प्रतिशत की? 25% की। जब भी यहाँ पे वृद्धि हो रही, ये लाइन पढ़नी है हमें। ठीक है, केवल यहाँ पे वृद्धि हो रही तो नीचे क्या होगा? 25 का 125 हो जाएगा, 20 का 120 हो जाएगा, 30 का 130 हो जाएगा। और यदि कमी होती तो 25 का 100 में से 25 घटा देते, यानी 100 में जोड़ना। ठीक है, तो 125 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालना तो गुणा 100 से कर दो। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 20% इसकी खपत में कमी कर देंगे तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिता ने एक छात्र 15%, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है भैया, आप छात्र मत सोच लेना, छात्र को कोई नहीं बेच सकता। ठीक है, छाता बेच रही है वो। रोहिता ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा है
तो छाते का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, छाता बेच रही है तो 15% हानि, मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 15% हानि मतलब 85, 100 में से 15 घटा देंगे तो, और कितना है 680 है। हमें ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से गुणा करवा दे। 17 के पहाड़े से ये 17 पंजे 85 5 बार कटेगा, और 17 चौके 68, 1 0 उतार दो 40 बार। 5 का भाग 40 में 8 बार जाएगा, और 8 को 100 से गुणा करेंगे। छाते का क्रय मूल्य 800 रुपये होगा, न कि छात्र का क्रय मूल्य। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। फिर से लाभ हानि का क्वेश्चन। लाभ हानि का भी बार बार पूछा जाता है, जैसे औसत का पूछा जाता है, जैसे प्रतिशत का पूछा जाता है। औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, यह टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कुर्सी 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। और हानि का मतलब वही कि क्रय मूल्य 100% होता है। 25 की हानि मतलब 100 में से 25 घटा देंगे, 75%। तो 720 क्या है, 75 है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 100 से गुणा, क्योंकि क्या पूछा था, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 100% होता है। परंतु यहाँ पर तो पूछ रहा है कि 25% का लाभ और कमाना, तो 100 तो है और 25 का लाभ कमाना, तो 125 में बेचना होगा। अब इन्हें काट लो, 25 पंजे 125, 25 3 75। ठीक है, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 24 3 72, 1 0 उतार दो। 240 को गुणा करवाना 5 से। 24 पंजे कितने होते हैं, 120, और 1 0 और उतार दो तो कितने हो जाएंगे, 1200 रुपये में बेचनी होगी वह कुर्सी 25% का लाभ पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4, और इनका योग दिया गया 420 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, तो बड़ी कौन सी होगी, जिसका अनुपात 4 होगा वही बड़ी होगी। और कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, गुणा इनका योग कितना है 420, बस उत्तर निकल कर आ जाएगा। 7 संख्या 42 60 बार, और 6 चौके 24, बड़ी संख्या आ जाएगी 240। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। छोटी पूछता तो 60 3 कितने होते, 180 हो जाती। दोनों का योग 420 होता है ना, 240 और 120 का, बिल्कुल 420 होता है, तो अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट है। भैया आप सिक्कों का जमाना नहीं रहा, ठीक है, नोट है, ठीक। 3:4:5 के अनुपात में है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे नोट दिए गए कुछ अलग है क्वेश्चन। यदि थैली में है, थैली में नहीं है, थैली में है, ठीक है, ऊपर भी थैली में है तो नीचे भी यहाँ पे थैली में ही होगा, थैली में नहीं होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। में कुल धन 2000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोट की संख्या कितनी है। तो नोट कितने कितने रुपए का, 20 रुपये का नोट है, और बोल रहा है कि 10 रुपये का नोट है, और बोल रहा है 5 रुपये का नोट है। ठीक है, अनुपात क्या दिया गया, 3:4:5। अब देखो 20 रुपये के यदि 3 नोट होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 60। 10 रुपये के 4 नोट होंगे 40 रुपये हो जाएंगे, और 5-5 रुपये के 5 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 रुपये हो जाएंगे। तो इनके धन का अनुपात कितना आ जाएगा, 60 40 और 25। तो योग कितना हो गया, कुल कितने रुपए हो जाएंगे इन अनुपातों के आधार पर देखिए, 60 और 40 100 और 25 125 रुपये हो जाएंगे। आपके प्रश्न में कुल रुपए दिए गए 2000, 2000 में भाग देना 125 का, तो 25 से ये 5 बार कटेगा, और 200 कटेंगे 8 बार, तो 80, और 5 का भाग 80 में 16 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान 16 आएगा। तो पूछा किसका है, 5 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट का अनुपात 5 है, तो 16 पंजे 80 नोट हो जाएंगे 5 रुपये के। यदि 4 का पूछे तो 16 चौके 64, सॉरी 10 का पूछे तो 4:16 चौके 64। 20 का पूछे 20 का अनुपात 3 है, तो 16 3 48। तो किसका पूछा, 5 रुपये के नोट की संख्या पूछा है, तो 80 रुपये 80 नोट होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गणित का लास्ट क्वेश्चन भी, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। केवल पानी डालना है, दूध नहीं डालना है। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे गणित में कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम मान लेते हैं। ठीक है, गणित इतनी आसान होती है कि हमें हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आता नहीं है, कुछ नहीं होता है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, कि माना कि ये इतना है।
तो 4:3 है। तो मान लिया कि उसमें दूध है 4x और पानी हो गया 3x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि और पानी मिलाना है, तो केवल पानी में मिलाना, न कि दूध में। बराबर नया अनुपात आ जाएगा 8/7। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सरल कर लेंगे। वजर गुणा करवा दो, 7 चौके 28x बराबर कितना हो जाएगा, इस 8 को इससे गुणा करवा दो, 8 3 24x प्लस 8 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 8 छक्के 48। यह 24x है, इधर प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का। 28 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो 4x का मान है 48, 4x बराबर हमारे पास आया 48। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, 4 का भाग 48 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो x का मान आ गया 12। अब दूध और पानी का मिश्रण है 4:3, तो 12 चौके 48 लीटर दूध है और 12 3 36 लीटर पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि दूध की मात्रा कितनी है, तो 48 लीटर होगी। पानी की पहले की मात्रा पूछता 36 लीटर होगी, बाद की 6 और मिलाने पर ये कितना हो जाएगा, 42। नया अनुपात देखते हैं, ये 6 से 8 बार और ये 6 से 7 बार, तो नया अनुपात भी 8:7 आ रहा, मतलब सही है अपना उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है 48 लीटर, तो डी राइट हो जाएगा। तो ये थे अपने गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दिशा से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। यहाँ पे आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि जो सामने सबसे ऊपर होती है वो उत्तर दिशा होती है और नीचे वाली को हम दक्षिण लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरब लिखते हैं और यहाँ पे हम पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख देना। अब आपको क्या करना, जैसा जैसा प्रश्न में लिखा गया वैसे वैसे चलना है। कि रोहित पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, इधर पश्चिम है तो इधर ये चलना शुरू कर देता, यहाँ से इसे इधर चला दो और 300 मीटर तक चला, 300 मीटर चला। पोस्ट ऑफिस से दाईं ओर, यहाँ पे मान लो कोई पोस्ट ऑफिस आ गया और यहाँ से ये दाईं ओर मुड़ा, तो जिस ओर आपका हाथ है उसी हिसाब से मोड़ना। पश्चिम में चलता हुआ व्यक्ति जब दाईं ओर मुड़ता है तो वो उत्तर की ओर मुड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर चला। ठीक है, 200 मीटर चलती और वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब ये फिर यदि फिर से दाईं ओर मुड़ता तो फिर से इधर मुड़ जाता, परंतु ये बाईं ओर मुड़ता मतलब उसी दिशा में पुनः मुड़ जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग सीक्वेंस आती है तो उसी दिशा में पुनः मुड़ जाता है। अब यह किस दिशा के सम्मुख खड़ा, तो कौन सी दिशा के सामने, इधर पश्चिमी है तो पश्चिम के सम्मुख खड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 अक्षर युग्म में दिए गए हैं, इनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, भिन्न अक्षर युग्म का चयन करिए। ठीक है, किस प्रकार समान है, किस प्रकार भिन्न है। देखिए अल्फाबेट से संबंधित आपको सभी क्रम याद होने जरूरी है। ठीक है, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आएगा यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा तो ये आपका टाइम बचाएंगे। जैसे आपको पता है कि ए और डी है तो ए 1 नंबर पर आता है और डी 3 नंबर पर आता है। ठीक है, एस और वी है, एस 19 पे आता है, सॉरी डी 4 पे आता है, 3 पे सी आता है। ठीक है, डी 4 पे आता है, एस 19 पे आता है और वी 22 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे जी 7 पे आता है और एच 8 पे आता है, एल 12 पे आता है और ये ओ 15 पे आता है। दो एक के सभी में 3-3 का अंतर है, 1 और 4 में 3 का अंतर है, 19 और 22 में 3 का अंतर है, 12 और 15 में 3 का अंतर है, परंतु यहाँ 7 और 8 में केवल 1 का अंतर है। तो जी और एच इनसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ण या संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। मतलब एक अक्षर गलत लिखा गया और उस गलत की हमें पहचान करनी। अब देखिए इस श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं दी गई, एक तो संख्याओं से संबंधित है, एक वर्णों से संबंधित है। तो वही नियम है के एम ओ क्यू एस, एक तो अंग्रेजी की श्रृंखला है तो के 11 पे आता है, एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आएगा, क्यू 17 पे आएगा और एस 19 पे आएगा। बिल्कुल उसी क्रम में चल रहा है, 11 और 2 13, 2 15, 2 17, 2 19। तो अंग्रेजी अक्षरों वाली तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अब इनमें से देखना 51 और 76 में को, तो एक श्रृंखला ये है 27 39 51 63 76। तो 27 और 39 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। 39 और 51 में भी 12 का अंतर है, 51 और 63 में भी 12 का अंतर है, परंतु 63 और 76 में 13 का अंतर है। तो 76 की जगह क्या आने चाहिए, 75 आने चाहिए, तभी 12 का अंतर बैठता। तो 76 क्या है यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भिन्न शब्द का चयन करना, फिर से एक अलग शब्द बताना आपको। कान, आँख, नाक, यकृत। देखिए कान, आँख और नाक ये सभी क्या शरीर के एक बाह्य अंग है जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, ठीक है। परंतु यकृत क्या है? यकृत आपकी एक ग्रंथि भी है और आंतरिक अंग भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यकृत इनसे अलग हो जाएगा। यकृत को हम लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 64, 32, 16, 8 और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सीरीज दी गई है बिल्कुल। 64 और 32 में क्या संबंध है? आप कहोगे कि ये इसका आधा है, मतलब 64 में 2 का भाग दिया 32 आएगा, तो फिर 32 में 2 का भाग देते हैं तो 16 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लिखे गए भी है। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आते हैं, ये भी लिखा गया, तो 8 में भी 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यह थे आज के वीडियो के, आज की इस अग्निवीर सीरीज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में ये आगे कंटिन्यू चलेगी रोजाना दोपहर 1 बजे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपको पहले से कितने आते थे, कितना आपको इससे फ़ायदा होगा, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।